तो मनोदशा उनकी ठीक नहीं थी, जिसका लाभ लेते हुए इनके साथ काम करती थी एक सरिता नाम की, वो उनका सेवा करती थी। फिर अभी कुछ दिन पहले वही सरिता उनके नाम का आधार कार्ड पति के नाम से, मच्छिंद्रनाथ पति मेरे हैं, माननीय पार्षद जी के पास गए। पार्षद जी मच्छिंद्रनाथ सर को जानते थे, वो कहे कि वो तो आज तक शादी किए नहीं, तो कैसे तुम पति दो। मार्च साहब को फिर बुलाए भी अपने पास, तो उन्होंने डांटा भी, फिर वो सेवा के नाम पे उनके साथ रही। मास्टर साहब को एक बार जानकारी हो गई, मास्टर साहब जानकारी, फिर भी अब उनके चलने में असमर्थ थे, तो वो एक सेवा के लिए कोई चाहिए था, तब तक वो थी। धर्मशाला पर हम लोग रहते थे और मच्छिंद्रनाथ जी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। 1.5-2 साल पहले की घटना है कि उनके यहाँ कुछ मतलब जब भी विद्यालय में करते होते थे तो पूरी सब्जी खिलाते थे बुला के सबको, तो उस भोजन में हम भी गए थे। तो उसी तरह बातों बातों में गुरुजी से हमारी बात होने लगी थी, तो उन्होंने एक कानपुर की कोई पार्टी अग्रवाल करके आई थी शायद उनके पास, वो करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए उनको दे रही थी, तो शायद उससे यही कहे कि हमको ये संपत्ति बेचनी नहीं है, ये संपत्ति मुझको सरकार को दान करनी है। और उस दिन की घटना ये है सर कि मुझको उन्होंने 2 ब्राउन कलर का लिफाफा, जिसके ऊपर एक मंडलायुक्त महोदय, एक जिलाधिकारी महोदय, कहना राजू बाबू देखिए मैंने ये लिख कर रख लिया है कि मेरे मृत्यु के बाद ये सारी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। हम इस समय धर्मशाला पे हैं और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मास्टर मच्छिंद्रनाथ की बिल्डिंग थी और वो अविवाहित थे, शादी विवाह नहीं होता, लंबे समय से राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। आज उनकी डेथ हो गई है। यहाँ के कुछ मोहल्ले के वासी हैं, इन लोगों का कहना है कि वो जो बिल्डिंग थे वो ट्रस्ट को सौंप दिए थे। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पे सेवा के नाम पे कुछ किराएदार रहते थे, उनका आरोप है, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ रचित तरीके से ये बता रहे हैं कि मुझे कर दिए। हालांकि 90 वर्ष की उम्र थी उनकी और मनोदशा भी ठीक नहीं थी। कुछ यहाँ पे वयस्क लोग हैं, इनसे जानेंगे यहाँ किस प्रकार की घटना हुई है। अरे मास्टर मच्छिंद्र साहब गुजर गए। ये बताइए कि क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये था कि मच्छिंद्रनाथ जो मार्च साहब थे, उनकी स्कूल यहाँ पे दुर्गादास शिक्षा संस्था रजिस्टर्ड, ये काफ़ी सालों से चल रही थी। मार्च साहब किसी आगे पीछे कोई था नहीं, तो उन्होंने, हम लोग के होश में अभी तक यही था कि इन्होंने ट्रस्ट को दान दे दिया। किस ट्रस्ट को दान दिया था? ट्रस्ट में, सरकारी ट्रस्ट में, और सरकारी ट्रस्ट में दान दे दिया। फिर उनका वहाँ बोर्ड भी लगा था, बोर्ड भी हटा दिया गया है। बोर्ड कब हटा है? अब ये बोर्ड इधर ही कहीं हटा है हाँ। और ये ट्रस्ट में जब दान दिया तो यहाँ इनका उम्र करीब लगभग 85-90 के बीच में था, तो मनोदशा उनकी ठीक नहीं थी, जिसका लाभ लेते हुए इनके साथ काम करती थी एक सरिता नाम की, वो उनका सेवा करती थी। फिर अभी कुछ दिन पहले वही सरिता उनके नाम का आधार कार्ड पति के नाम से, मच्छिंद्रनाथ पति मेरे हैं, माननीय पार्षद जी के पास गए। पार्षद जी मच्छिंद्रनाथ सर को जानते थे, वो कहे कि वो तो आज तक शादी किए नहीं, तो कैसे तुम पति दो। मार्च साहब को फिर बुलाए भी अपने पास, तो उन्होंने डांटा भी, फिर वो सेवा के नाम पे उनके साथ रही। मास्टर साहब को एक बार जानकारी हो गई, मास्टर साहब जानकारी, फिर भी अब उनके चलने में असमर्थ थे, तो वो एक सेवा के लिए कोई चाहिए था, तब तक वो थी। अब नीचे ये किरदार आए हैं कुछ दिनों बाद, ये पहले अभी ये लोग भी कुछ दस्तावेज तैयार किए हैं कि इस तरह से हमारे साथ मार्च साहब लिख के गए हैं कि हमारे ना रहते हुए इसका सेवा यहाँ का देख रेख हम ही को करेंगे। हमारे साथ पूर्व पार्षद यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या जानकारी है आपको पास, किस तरह से इन्होंने, जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमको लिख दिए, क्या घटना में सच्चाई है? अब सर दावा करने के लिए हम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ धर्मशाला पर हम लोग रहते थे और मच्छिंद्रनाथ जी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। 1.5-2 साल पहले की घटना है कि उनके यहाँ कुछ मतलब जब भी विद्यालय में करते होते थे तो पूरी सब्जी खिलाते थे बुला के सबको, तो उस भोजन में हम भी गए थे। तो उसी तरह बातों बातों में गुरुजी से हमारी बात होने लगी थी, तो उन्होंने एक कानपुर की कोई पार्टी अग्रवाल करके आई थी शायद उनके पास, वो करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए उनको दे रही थी, तो शायद उससे यही कहे कि हमको ये संपत्ति बेचनी नहीं है, ये संपत्ति मुझको सरकार को दान करनी है। और उस दिन की घटना ये है सर कि मुझको उन्होंने 2 ब्राउन कलर का लिफाफा, जिसके ऊपर एक मंडलायुक्त महोदय, एक जिलाधिकारी महोदय, कहना राजू बाबू देखिए मैंने ये लिख कर रख लिया है कि मेरे मृत्यु के बाद ये सारी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। सरकार अपना गरीबों को दान करे, जो भी ट्रस्ट बनावे, चाहे जो भी बनावे। मतलब बेचने खरीदने की बात तो मेरे समझ में नहीं आती। कभी गुरुजी न सोचते थे न कभी कहते थे। तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, नीचे किराएदार हैं, ऊपर कुछ लोग किराएदार हैं, तो ये दावा कर रहे हैं मकीन का भी उनकी डेड बॉडी है रखी। देखिए, स्वर्गीय अशोक जायसवाल जी के बच्चे को ये दुकान उन्होंने किराए पर दिया था, इस चीज की हम लोगों को जानकारी है।
पूरा धर्मशाला बांध दिया कि वो एक किराएदार के हैसियत से यहाँ पर दुकान करते थे। अब उसके बाद उन्होंने क्या करवाया है क्या नहीं करवाया इस बारे में कोई जानकारी, लेकिन इतना विश्वास है कि मोचंदर नाथ जी को अगर वो प्रॉपर्टी बेचनी होती तो 1.5-2 करोड़ में वो कभी का बेच चुके। उनको पैसे का तो रत्ती भर लालच नहीं था। बच्चों को पढ़ाते थे, जिन बच्चों के पास फीस नहीं रहता था निःशुल्क पढ़ाते थे। सामाजिक काम में उनका मतलब बहुत भागीदारी रहती जो लोग दावा कर रहे हैं कहीं न कहीं निराधार। अब मेरी जानकारी से तो निराधार है होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण रूप से निराधार है। जो भी अगर दस्तावेज इनके पास है, जिलाधिकारी महोदय के पास ये लोग संज्ञान में लेते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हुए सारे दस्तावेजों को देखते हुए अगर कोई ऐसा दस्तावेज है, जबकि ये अभी आपको बताएं पूर्व पार्षद रविंद्र प्रताप सिंह राजू जी ने कि ऐसा कभी भी ये राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वो कभी ऐसा उनके दिमाग में था ही नहीं कि उसको बेचकर और उसका भरण पोषण किया जाए। उन्होंने हमेशा एक गरीब बच्चों को पढ़ाया, असहाय बच्चों को पढ़ाया और हमेशा समाज के उत्थान के बारे में सोचा। और अभी वो 2-4 दिन पहले भी स्वस्थ थे और लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कल भी स्वस्थ थे और कहीं जा रहे थे और आज उनकी देहांत हो गई है। और प्रशासन के संज्ञान में सारी चीजें आ गई हैं और यहाँ के सम्रांत लोगों की भी जानकारी में आ चुकी है। उचित तो ये होगा कि प्रशासन आवे, एक मरतबा डॉक्टर साहब को दिखाए, किसी वरिष्ठ डॉक्टर को बुला के दिखवा ले कि एक स्वाभाविक मौत है चाहे ऐसी मौत है तो कुछ जानकारी हो जाती है। अगर जहर खोरी हुई रहती है, अगर जहर खोरी की कोई संभावना हो तो निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम करा देना चाहिए। तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, मोचंदर माठ साहब यहाँ के रहने वाले थे अस्थायी रूप से, और ये बिल्डिंग इन्होंने यहाँ के स्थायी लोग जो पूर्व पार्षद हैं यहाँ के अस्थायी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है पहले ही ट्रस्ट को दान में कर चुके थे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी आरोप हो जहाँ पे किराएदार हैं कि ये उनको वसीयत कर चुके हैं। चाहे जो भी है ये मामला बाद में देखा जाएगा, लेकिन तत्काल ये है कि अभी उनकी डेथ हो गई है, बॉडी यहाँ पे रखी हुई है और फिलहाल पुलिस प्रशासन की यहाँ पे मौजूदगी है। आगे देखा जाए कि किस प्रकार की कार्रवाई होती है।